हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जनरल साइंस का एक ऐसा टॉपिक मैं लेके आई हूँ जिससे 100% हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम हो यानी कि आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई सा भी एग्जाम, जहां जहां जनरल साइंस है ना आपके सिलेबस में, आप मान के चलो इस टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे मैंने यहाँ पे कंप्लीट कवर किए हैं। तो आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है, और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देते रहना है। बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसमें आपको बताना है कि जो आवर्त होते हैं, जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं, इनकी कितनी संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड होते हैं, आवर्त होती है, उनकी संख्या होती है 7 होती है। अब आप कहोगे हमें पीरियोडिक टेबल में दिखाओ कहाँ होते हैं, कौन से होते हैं पीरियड्स जिन्हें आवर्त भी बोलते हैं। तो ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, देखो इसमें ये देखिएगा, ये एक, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये क्या हो गई, ये होते हैं आवर्त होते हैं, जिसे हम पीरियड बोलते हैं। इसे हम रोज भी बोलते हैं। अगर पूछे कितनी रोज की कितनी रो होती है पीरियोडिक टेबल में, तो रो होती है 7 होती है। कितने आवर्त होते हैं, तो भी आंसर होगा 7। कितने पीरियड होते हैं, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है ना। और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने वर्ग होते हैं, कितने समूह होते हैं, या फिर कहें कितने कॉलम होते हैं, या फिर कहें कितने ग्रुप होते हैं, तो उस केस में आंसर क्या होगा, 18 होगा। ये जो वर्टिकल लाइन होती है ना, जैसे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, तो ये 18 क्या हो गए, 18 तो होते हैं। ध्यान रखना, अगर ग्रुप पूछा जाए ना, ग्रुप, तो 18, और अगर पीरियड पूछा जाए तो उस केस में आंसर होगा 7। तो दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही क्वेश्चन के साथ मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, ग्रुप्स की संख्या। तो पिछले ही क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर दिया है कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, या फिर हम कहें कितने समूह होते हैं, या फिर कितने कॉलम्स होते हैं। बात एक ही है, आंसर क्या हो जाएगा, 18 होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब यहाँ देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइंस होती है ना, ये वाली 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इस तरह से लेकर के देखो यहाँ पर ये 18 तक, ठीक है ना। तो ये 18 क्या हो गए, ग्रुप हो गए। और जो अगर पूछा जाए कितने पीरियड होते हैं, क्या कितने पीरियड होते हैं, पीरियड, या फिर हिंदी में पूछ सकते हैं कितने आवर्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, आवर्त और पीरियड की बात करें तो ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन से होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ये वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गई, आवर्त यानी कि पीरियड हो गए, और वर्टिकल लाइन क्या हो गए, वर्टिकल लाइन हो गए, ग्रुप्स हो गए। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, चीजें मैंने अच्छे से क्लियर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, विच इज द लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। तो फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट मेटल की बात करें, सबसे हल्की धातु की, तो ये होती है लिथियम होती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लिथियम। जो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं ना, उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ आंसर किया है। ऑप्शंस है बोरोन, बेरिलियम, लिथियम और कार्बन। तो राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। यहाँ पे देखो ये वाली जो है ना, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये जो लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, तो ये सारे क्या है, हल्की धातु है, ठीक है ना। तो सबसे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे हल्की कौन सी है, सबसे हल्की है लिथियम है, ठीक है ना। हल्की, यहाँ पे जो ऑप्शन है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु। ऑप्शंस आप यहाँ पे देखो सभी दिए हुए हैं, बोरोन, ऑस्मियम, सोडियम, चांदी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑस्मियम, जो है ना ऑस्मियम। इसकी हम बात करें तो जो ऑप्शंस हमारे सामने हैं, इसमें से ऑस्मियम, देखो ये रहा ऑस्मियम, इस ये जो है सबसे भारी धातु है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो भारी धातु होती है ना, उनको चाकू की मदद से नहीं काटा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चार ऑप्शंस आपको दे देंगे और इनमें से किसको चाकू की मदद से काट सकते हैं। तो ध्यान देना, जो हल्की धातु होते हैं ना, लाइटेस्ट मेटल होते हैं हल्की धातु, उनको चाकू की मदद से काट सकते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी सबसे भारी गैस है। ऑप्शंस है हाइड्रोजन, सोडियम, रेडोन, हीलियम। तो राइट आंसर हो जाएगा रेडोन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रेडोन है ना, ये सबसे भारी गैस है रेडोन। रेडोन देखो यहाँ पे, ये देखिए कौन से ग्रुप में आ रही है, पीरियोडिक टेबल का जो 18वां ग्रुप है, इसमें आ रही है रेडोन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और रेडोन जो है, इसकी अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर देखो, जो ये ऊपर लिखा होता है ना, ये है एटॉमिक नंबर, जो कि है 86, ठीक है ना। दूसरी चीज, रेडोन जो है वो किस प्रकार की गैस है, ये एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस, ठीक है ना। नोबल गैस, देखो जो अक्रिय गैस होती है ना, इसे हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इसे हम ये नोबल गैस भी बोलते हैं। और 18वां जो ग्रुप होता है ना, इसमें सारी नोबल गैस यानी कि अक्रिय गैस होती है, ठीक है ना। और इसमें सबसे भारी तो रेडॉन हो जाती है, और सबसे हल्की कौन सी हो जाती है, सबसे हल्की होती है हीलियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो सोडियम, बेरिलियम, रेडॉन, हीलियम। तो इनमें से बताओ कौन सी वो अक्रिय गैस है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर या फिर हम कहें वायुमंडल, इसमें नहीं पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये है रेडॉन, राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन क्या है, अक्रिय गैस है। यहाँ देखो 18वें ग्रुप में आती है, कहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है। अब देखो रेडॉन की बात हुई है, तो फ्रेंड्स रेडॉन गैस किससे प्रोड्यूस होती है, तो आप नोट कर लो, रेडॉन गैस जो है ना, रेडॉन, तो रेडॉन गैस प्रोड्यूस होती है अर्थक्वेक, भूकंप जो होता है ना, भूकंप, उससे प्रोड्यूस होती है रेडॉन गैस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। अर्थक्वेक, जो भूकंप आता है, उससे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, रेडॉन गैस प्रोड्यूस होती है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस है। ऑप्शंस है लिथियम, सोडियम, हीलियम, बोरोन। तो अक्रिय गैस कौन सी है, अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस जो है ना, नोबल गैस कह दो, इनर्ट गैस कह दो, एक ही बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा हीलियम, हीलियम। अब फ्रेंड्स देखो, हीलियम की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, जो अक्रिय गैस होती है ना, जिसे हम नोबल गैस भी कहते हैं, शून्य गैस भी इसे कहते हैं हम, तो ये पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में आती है, 18वें ग्रुप में आती है, ठीक है। सबसे हल्की कौन सी होती है, हीलियम, और सबसे भारी होती है रेडॉन। फ्रेंड्स हीलियम गैस की बात करें तो नोट डाउन कर लो, हीलियम गैस सबसे हल्की होती है, इसीलिए जो बैलून्स होते हैं ना, गुब्बारे होते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है। एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं, उसमें भी हीलियम गैस भरते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं ना, उसमें भी हीलियम गैस भरी जाती है। और जो समुद्री डिवाइस होती है ना, समुद्र की डिवाइसें, उनके जो सिलेंडर्स होते हैं, उसमें भी कौन सी गैस भरते हैं, हीलियम गैस भरते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है। सबसे ज्यादा आयनन विभव वाला जो तत्व है, वो तत्व कौन सा है, उसका नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है कार्बन, बेरिलियम, हीलियम, नाइट्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम के बारे में सब कुछ मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, देखो पिछला क्वेश्चन क्या था, सर्वाधिक आयनन विभव, सबसे ज्यादा
आयोनाइज पोटेंशियल वाला जो तत्व है वो है हीलियम। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, न्यूनतम, पिछला क्या था सबसे ज्यादा वाला, और यहाँ पे है न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, यानी कि लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट जो है उसका नाम बताना है। ऑप्शंस है बेरिलियम, बोरोन, सीजियम, लिथियम। तो राइट आंसर हो जाएगा सीजियम, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम पूछा जाए, लोएस्ट पूछा जाए तो सीजियम, और हाईएस्ट पूछा जाए तो हीलियम। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी, इसकी खोज किसने की थी। ऑप्शंस है मैंडलीफ, मौजले, अलेक्जेंडर या फिर ग्राम बेल। तो राइट आंसर हो जाएगा मौजले, जो है ना मौजले, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज की थी। फ्रेंड्स यहाँ पे दो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो इनका नाम तो क्या है, हेनरी मौजले, और इनका नाम क्या है, ये देमित्री मेंडलीव। तो ध्यान दो, जो पीरियोडिक टेबल है ना उसका अगर पूछा जाए कि हु वॉज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल का जनक किसे कहा जाता है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा देमेत्री मेंडलीव। बट क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आधुनिक सारणी है, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसकी खोज किसने की, तो हेनरी मौजले ने की। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये जो व्यक्ति है फर्स्ट इमेज में, ये पुराने जमाने के टाइप के लग रहे हैं ना दिखने में, है ना, और ये थोड़े से क्या लग रहे हैं, थोड़े से मॉडर्न लग रहे हैं देखने में, है ना। तो इस तरह से इजीली लर्न कर लोगे कि भाई ये थोड़े से मॉडर्न दिख रहे हैं। तो इन्होंने किसकी खोज की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, और सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की खोज की थी देमित्री मेंडलीव ने, यानी ये पुराने टाइप के लग रहे हैं तो सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल का जनक किसे कहा जाता है, देमित्री मेंडलीव को। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की, तो आपका आंसर हो जाएगा मौजले ने की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है, तो देमित्री मेंडलीव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। वही क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि हु इज द कंसिडर, क्या बोला है, हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, देमित्री मेंडलीव। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि पीरियोडिक टेबल का पिता, फादर किसे कहा जाता है, देमित्री मेंडलीव को, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको मौजले ने खोज की इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अर्धचालक धातु कौन सी है। ऑप्शन है जर्मेनियम, सिलिकॉन, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। फ्रेंड्स अर्धचालक धातु जिसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर मेटल, तो ध्यान देना जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों ही क्या है, सेमीकंडक्टर मेटल है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एस ब्लॉक है ना जिसे हम बोलते हैं एस उपकोष, तो फ्रेंड्स नोट करो कि एस उपकोष जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो एस उपकोष की बात करें एस ब्लॉक की, तो इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो हमारी पीरियोडिक टेबल में 4 उपकोष होते हैं, यानी 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, और एफ ब्लॉक होता है, ठीक है ना। अब जो एस ब्लॉक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी ब्लॉक में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ब्लॉक जो है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, और जो एफ ब्लॉक है ना इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 होते हैं। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना फ्रेंड्स, ये वाला, ये तो कौन सा हो गया, एस ब्लॉक हो गया। फिर ये जो पिंक वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये डी ब्लॉक हो गया। और ये लाइट ब्लू वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा हो गया, पी ब्लॉक, ठीक है ना। और ये पिंक वाला कौन सा हो गया, डी ब्लॉक। फिर नीचे ये जो पर्पल वाला दिखाई दे रहा है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया एफ ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो फ्रेंड्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि आप आज के टाइम देखते हो, उसमें टोटल अब तक 118 एलिमेंट्स हैं जिनकी खोज की जा चुकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें टोटल अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 118, ऊपर देखो एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, 118 तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से सबसे चमकदार अधातु तत्व कौन सा होता है? क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लस्टरियस नॉन मेटालिक एलिमेंट? तो बताए कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे चमकदार अधातु तत्व पूछा है, नॉन मेटल एलिमेंट पूछा है, जो कि होता है डायमंड होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन है सोना, ग्रेफाइट, चांदी, हीरा। तो फ्रेंड्स, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, इसमें सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की अधातु गैस पूछी गई है, कौन सी है? ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, लिथियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। ध्यान देना क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे हल्की अधातु गैस पूछी गई है, नॉन मेटेलिक गैस। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। बट अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि सबसे हल्की, यहाँ पे अधातु ना दे करके अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है, तो उस केस में आंसर क्या हो जाता? हीलियम हो जाता है ना। तो सबसे हल्की अक्रिय गैस पूछ ले तो हीलियम, और सबसे हल्की अधातु गैस पूछिए, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में देखो हाइड्रोजन की बात करें तो सबसे पहला जो एलिमेंट है ना, सबसे पहला एलिमेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट कहाँ पे है? ये रहा। तो ये है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है, वो कौन सा होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हीलियम। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर जो होता है ना, एटमॉस्फेयर, इसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो 78% होती है। ठीक है, 78%। उसके बाद दूसरे नंबर पे होती है ऑक्सीजन होती है। कितनी होती है? 21% होती है, 21%। तीसरे नंबर पे होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी होती है? 0.03% होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद बाकी की जो अदर गैसेस होती हैं वो होती है 0.97%। ठीक है, ये सारी चीज ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु को चाकू की मदद से नहीं काटा जा सकता? फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हल्की धातु होती है ना, उन्हीं को हम चाकू की मदद से काट सकते हैं, पर जो भारी धातु होती है ना, उनको हम चाकू की मदद से नहीं काट सकते। तो यहाँ पे देखिए, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये तो क्या होगी? हल्की धातु हो गई। जबकि इनके कंपैरिजन में बेरियम भारी धातु है। तो बेरियम जो है ना, ध्यान रखना, बेरियम को चाकू की मदद से नहीं काट सकते। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है। देखो, जो स्टार्टिंग में है ना, क्योंकि यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें इनको जो अरेंज किया गया है सारे एलिमेंट्स को, इनका जो एटॉमिक नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे सबसे हल्की की बात करें तो हल्की धातु जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये सारी हो गई। तो जो ये बेरियम है ना, बेरियम, ध्यान रखना, बेरियम जो है इसको चाकू की मदद से नहीं काट सकते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? मैंने आपको बताया था सबसे हल्की अक्रिय गैस है हीलियम। तो राइट आंसर हीलियम हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे देखो, आवर्त सारणी का ये जो 18वां ग्रुप है ना, इसमें सारी की सारी अक्रिय गैस होती है। और कितनी होती है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं। तो टोटल अक्रिय गैस होती है 6 होती है। कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इसमें सबसे हल्की तो होती है हीलियम, और सबसे भारी होती है रेडॉन। हीलियम गैस जो है
इसको जो बैलून्स होते हैं ना, गुब्बारे, उसमें भरी जाती है। एरोप्लेन के टायर्स में भी भरते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स में भी ये भरी जाती है। समुद्र डिवाइस जो होती है उसमें के जो सिलेंडर होते हैं उसमें भी ये भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में ठोस धातुओं की संख्या बताओ कुल कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल जो होती है इसमें सॉलिड मेटल्स जो है वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठोस धातुओं की संख्या कितनी होती है, 10। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। ऑप्शंस देखो, प्लूटोनियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम या फिर टाइटियम। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। जो प्लूटोनियम है ना, ये हाइड्रोजन का क्या नहीं है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में पाई जाने वाली सबसे अधिक तत्व, सूर्य में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व, ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, बेरियम, लिथियम। तो सूर्य में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है, तो ये है हाइड्रोजन। देखो फ्रेंड्स, नोट करना, अगर सूर्य का पूछा जाए तो सूर्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। कितना पाया जाता है ये भी पूछ सकते हैं, तो 74% पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सूर्य में हीलियम पाया जाता है। हीलियम कितना होता है, 24% होता है, ठीक है ना, ये चीज नोट कर लेना। लेकिन अगर वायुमंडल की पूछे ना, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, और उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, ठीक है। तो ये चीजें तो वायुमंडल एटमॉस्फेयर के केस में, और हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है किसमें, सूर्य में पाया जाता है। तो दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन है डायमंड, ब्रोमीन, मर्क्यूरी, आयोडीन। तो राइट आंसर हो जाएगा जो ब्रोमीन है ना, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों को किस क्रम में रखा जाता है। अब मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था, तो क्या मैंने बताया था कि इनका जो एटॉमिक नंबर है ना उसके बढ़ते हुए क्रम में, जैसा कि आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 1। फिर हाइड्रोजन हो गया, फिर मतलब एक इनका जो एटॉमिक नंबर है ना उसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रम, क्रम जो है एटॉमिक नंबर उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अरेंज किया गया है। यहाँ पे देखो, अब जैसा कि मैंने बताया, देखो हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला जो मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं, पीरियड। इस वाले पीरियड में जो फर्स्ट वाला पीरियड है ना, इसमें देखो कौन सा आ रहा है, इसके बाद हीलियम आ रहा है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। फिर सेकंड वाले पीरियड पे आ जाओ, सेकंड वाले में लिथियम आ गया, इसका एटॉमिक नंबर 3। फिर इसके बाद बेरियम आ गया, 4। फिर इसके बाद इधर चलते जाओ, बोरोन, बोरोन का 5। फिर कार्बन आ गया, फिर नाइट्रोजन आ गया। तो इनका देखो बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है, एटॉमिक नंबर इनका बढ़ रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु कौन सा है। ऑप्शन है मेर्क्यूरी, ब्रोमीन, ग्रेफाइट, डायमंड। तो जो विद्युत है ना, इलेक्ट्रिसिटी, उसका गुड कंडक्टर पूछा गया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी जो है पीरियोडिक टेबल, इसमें सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है। सबसे मतलब कि मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल की बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो वो है फ्लोरीन होता है। कौन सा होता है, फ्लोरीन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। यहाँ पे देखिए ये रहा फ्लोरीन। फ्लोरीन की बात करें तो जो फ्लोरीन है ना, वो एक प्रकार की क्या है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल गैस कितनी होती है, 11 गैस होती है, तो उन्हीं में से एक है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस जो होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इनर्ट गैस। तो मैंने आपको बताया था जो इनर्ट गैस होती है, अक्रिय गैस जो होती है, ये कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया था इनकी इलेक्ट्रॉन, मुक्त जो अक्रिय गैस होती है ना उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या 0 होती है, इसलिए इनको शून्य ग्रुप गैस भी कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो अक्रिय गैस है
वो कौन से वाले ग्रुप में आती है? 18वें ग्रुप में आती है। इस 18वें ग्रुप को शून्य समूह भी कहते हैं। अक्रिय गैस कौन कौन सी है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैस वाला वृक्क कौन सा है? सबसे ज्यादा गैस वाला वृक्क कौन सा है? तो देखते हैं, आप बता सकते हो कि 18वां ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है। और 18वें ग्रुप में कितनी गैस पाई जाती है? 6 गैस पाई जाती है। और ये 6 की 6 गैस कौन सी है? अक्रिय गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, इसमें सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम है और सबसे भारी अक्रिय गैस है रेडॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में गैसों की कुल कितनी संख्या होती है? अब देखो यहाँ पे इसने ये नहीं कहा कि अक्रिय गैसों की कितनी संख्या होती है, इसने टोटल गैसों की संख्या पूछी है। तो मैंने पिछले एक क्वेश्चन में बताया था, पीरियोडिक टेबल में टोटल गैस कितनी होती है? 11 होती है। अब 11 होती है, 11 कौन सी होती है? तो सुनो ध्यान से, यहाँ पीरियोडिक टेबल में देखो 18वां ग्रुप है ना, 6 गैस तो इसी में आ गई। कौन कौन सी आ गई? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। 6 तो ये आ गई। 6 के बाद यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, ठीक है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, फिर ये देखो ये रहा क्लोरीन, ठीक है ना। क्लोरीन के बाद ये देखो एक ये रहा हाइड्रोजन। तो टोटल देखो 6, 6 के बाद 7, फ्लोरीन 7, क्लोरीन 8, ऑक्सीजन 9, नाइट्रोजन 10 और हाइड्रोजन 11। तो ये है टोटल 11 गैस पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पौधों के पर्ण में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो पौधों के पर्ण में पाए जाने वाला जो धातु है वो है मैग्नीशियम। तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी जो है पीरियोडिक टेबल, इसमें सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑप्शंस है न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियर फिशन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी जो है पीरियोडिक टेबल, इसमें वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो आवर्त सारणी है ना पीरियोडिक टेबल, इसमें जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको मैंने आपको बताया था, उनको ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? तो हिंदी में इन्हें समूह कहते हैं, समूह कहते हैं। और या फिर इनको देखो वर्ग भी कहते हैं, देख लेना, नोट कर लेना, वर्ग भी कहते हैं, समूह भी कहते हैं, और इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब आप कहोगे कि कौन सी है ये वर्टिकल लाइन पीरियोडिक टेबल में, हमें दिखाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये है हमारी पीरियोडिक टेबल, और इसमें जो पीरियड्स होते हैं ना, सॉरी ग्रुप है ना, तो ग्रुप की संख्या कितनी होती है? कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। तो 18 ग्रुप देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये है टोटल 18 ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आवर्त सारणी में जो क्षैतिज लाइन होती है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उन्हें क्या कहते हैं? फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं पीरियड कहते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पीरियड, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब आप कहोगे पीरियोडिक टेबल में दिखाओ, तो यहाँ देखो क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है ना, ये है 7। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शून्य समूह में तत्व को क्या कहा जाता है? शून्य समूह में जो तत्व होते हैं वो होती है अक्रिय गैस होती है, तो इनको कहा जाता है इनर्ट गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है ना। मैं अब ये इसका नाम शून्य समूह क्यों पड़ा? क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनकी संख्या इसमें 0 होती है, इसलिए इस समूह को क्या बोल दिया? शून्य समूह है।
और ये अक्रिय गैस कौन से समूह में आती है? 18वें ग्रुप में आती है। तो जो ये 18वां ग्रुप है ना, उसे ही शून्य समूह है कहा गया है। ठीक है ना, ये रहा हमारा 18वां ग्रुप। ये देखो ये रहा, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन गैस आती है। ये सारी अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, इनर्ट गैसेज है, जिसमें सबसे हल्की हीलियम है और सबसे भारी है रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो हेलो गैस ग्रुप है ना, वो किस ब्लॉक में आता है? फ्रेंड्स, हेलो गैस ग्रुप की बात करें तो ये आता है पी ब्लॉक में आता है। किसमें? पी ब्लॉक में। अब सुनो ध्यान से, पी ब्लॉक की बात करें तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला देखो, ये वाला क्या है? पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक है ये। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6 होती है। और जो एस ब्लॉक है ना, ये ग्रीन वाला क्या है? एस ब्लॉक है, ये वाला। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। फिर डी ब्लॉक है अपना, ये पिंक वाला डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो डी ब्लॉक में 10 होती है। और जो एफ ब्लॉक, जो कि ये नीचे नीचे वाला है, पर्पल वाला एफ ब्लॉक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 14 होती है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको किस ब्लॉक में रखा जाता है? तो फ्रेंड्स, इन्हें रखा गया है डी ब्लॉक में, रखा गया है डी ब्लॉक में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक में। ठीक है, डी ब्लॉक में देखो, जो ये देखो, ये देखो, ये पिंक वाले जो है ना, ये और फिर यहाँ नीचे के ये दो, ये टोटल आते हैं डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के दाईं ओर तत्व बताओ। आवर्त सारणी के जो दाईं ओर तत्व होते हैं वो कौन से तत्व होते हैं? ऑप्शंस कह रहे हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड या फिर नन। तो राइट आंसर हो जाएगा नॉन मेटल होते हैं फ्रेंड्स, नॉन मेटल। ध्यान दे लेना, नॉन मेटल होते हैं कौन से? जो दाईं ओर तत्व होते हैं ना आवर्त सारणी में, वो कौन से होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आवर्त सारणी में पहला मेटालॉइड कौन सा होता है? आवर्त सारणी में मेटालॉइड, पहला मेटालॉइड, ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोरोन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरोन। बोरोन जो है ये पहला मेटालॉइड होता है। देखो ये वाले जो है ना, ये जिगजैग की लाइन दिखाई दे रही है, तो इसमें जो पर्पल कलर की दिखाई दे रहा है ना, जैसे बोरोन हो गया, सिलिका, जर्मेनियम, आर्सेनियम, है ना, तो ये सारे के सारे जो है ये क्या है? मेटालॉइड है। इसमें पहला तो बोरोन और लास्ट वाला कौन सा हो गया? पोलेनियम। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी में जो लास्ट वाला मेटालॉइड है, अंतिम मेटालॉइड, वो कौन सा है? तो वो भी मैंने आपको बता ही दिया, पोलेनियम। अब यहाँ पे देखो, ये जिगजैग वाली लाइन दिखाई दे रही है, इसमें ये पर्पल वाला पोर्शन है, ये सारे क्या है? मेटालॉइड, जिसमें से पहला मेटालॉइड, फर्स्ट मेटालॉइड कौन सा हो गया? बोरोन। और लास्ट वाला कौन सा हो गया? तो लास्ट वाला हो गया पोलेनियम, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल, इसमें मेटालॉइड की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, टोटल मेटालॉइड होते हैं 7 होते हैं। अब मैं गिन के बताती हूँ। देखो, 1 2, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 2, फिर ये देखो 3, 3 के बाद ये 4, फिर ये देखो 5, 5 के बाद 6 और ये 7। पहला वाला मेटालॉइड कौन सा है? बोरोन। लास्ट वाला कौन सा है? पोलेनियम। ठीक है ना, ये 7 संख्या होती है मेटालॉइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम की परमाणु संख्या क्या होती है? जो यूरेनियम होता है ना, यूरेनियम, इसकी परमाणु संख्या बताओ फ्रेंड्स। यूरेनियम की परमाणु संख्या होती है 92। क्या होती है? 92। अब यहाँ देखो, पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम की परमाणु संख्या आपसे पूछी गई थी, तो पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो क्या बोला है यहाँ पे? 92। ये देखिए, ये रहा यूरेनियम, और यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ? 92। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो मर्क्यूरी होती है, इसकी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या किसी की भी पूछ सकते हैं, इसलिए पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है ना, उनके सबके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिए हैं, जैसा कि मर्क्यूरी का पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स मर्क्यूरी की होती है 80। अब क्यों पूछा जाता है मर्क्यूरी का? देखो, मर्क्यूरी जो है ना, इसको डिनोट करते हैं हम Hg से, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। इसकी एटॉमिक नंबर होता है इसका 80 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या, जो मेटल्स होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो कितने होते हैं?
फ्रेंड्स मेटल होते हैं पीरियोडिक टेबल में 91 होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 91। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ये पीरियोडिक टेबल है। इसमें टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं, टोटल कितने, अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? 118 की। इसमें से देखो जो 118 है ना, इसमें से 91 क्या हो गए? मेटल हो गए। ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया? मेटलॉइड हो गया। फिर ये वाले यहाँ पे कौन सी गैसेज आ जाती हैं? अक्रिय गैसेज आ जाती हैं। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी? हीलियम है। सबसे भारी कौन सी है? रेडॉन है। और यहाँ पे जो हल्के धातु है वो आ जाती है, हल्के एलिमेंट जिनको जो नाइफ होता है, चाकू, इसकी मदद से काट सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से याद रखनी है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है कि फर्स्ट ग्रुप और सातवीं पीरियड में तत्व की उपस्थिति बताओ। फर्स्ट ग्रुप, सुनो, फर्स्ट ग्रुप बोला है इन्होंने, तो फर्स्ट ग्रुप कौन सा हो जाएगा? वर्टिकल लाइन जो होती हैं उनको मैंने बताया था ना ग्रुप बोलते हैं। और सातवां पीरियड यानी कि नीचे नीचे वाला, नीचे नीचे वाला क्या पीरियड? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ आर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसने क्या कहा? फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप तो ये वाला। और इसने क्या कहा? सातवां पीरियड, तो सातवां, ये फर्स्ट ग्रुप जो है इसमें सातवां पीरियड यानी ये वाला, तो ये वाला एलिमेंट पूछा गया था। तो ये कितना है? तो ये आपके सामने कौन सा है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एफ आर। इसका एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो 87। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, बोला गया है कि कौन सी तत्व धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करती है, तो वो कौन सा एलिमेंट है? देखो, सिलिकॉन, बोरोन और जर्मेनियम, ये वो एलिमेंट है जो कि धातु यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण इनमें होते हैं। नेक्स्ट है जो संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं, तो ये मैंने आपको बताया था, डी ब्लॉक में रखे गए हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये पीरियोडिक टेबल है, और ये पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो डी ब्लॉक में संक्रमण तत्वों को रखा जाता है। डी ब्लॉक जो है, देखो ये आप देख पा रहे हो, ये है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। नेक्स्ट, पोलेनियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने खोज की थी पोलेनियम की। पोलेनियम जो कि मेटलॉइड है, पीरियोडिक टेबल का लास्ट वाला मेटलॉइड है। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे छोटा तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स पूरी कंप्लीट जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे छोटा तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है हाइड्रोजन में होती है। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, जिसको चाकू की मदद से काटा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, हीलियम तत्व में न्यूट्रिनो की संख्या कितनी होती है? तो जो हीलियम होता है इसमें न्यूट्रिनो की संख्या होती है 2 होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी अक्रिय गैस है जो कि हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो ये है रेडॉन। अब रेडॉन की बात करें तो जब भूकंप आता है ना, तो उससे प्रोड्यूस होती है ये गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो ये है मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें अधातुओं की संख्या 22 है, और धातुओं की संख्या कितनी है तो वो भी मैं पिछले क्वेश्चन में करा चुकी हूँ, पिछले एक क्वेश्चन में। इसलिए कहती हूँ वीडियो कंप्लीट देखा करो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और वही आपकी तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट होता है हमारे लिए, जो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये है ब्रोमीन। कौन सी पाई जाती है? ब्रोमीन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत जो है इसका सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो ये होता है सिल्वर, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है इसमें तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर सेलों में प्रयोग किया जाता है क्या? तो सौर सेल में सिलिकॉन जो है ना इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, सिलिकॉन का। ये देखो, ये है मेंडलीव जिन्होंने पीरियोडिक टेबल की खोज की थी। इसे इनको क्या है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि आज के समय आप देखते हो, उसकी खोज की थी हेनरी मोजले ने। नेक्स्ट, यहाँ बोला गया कि ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है?
तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन। और सबसे हल्की अक्रिय गैस पूछे तो हीलियम। क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है ऑक्सीजन होता है, राइट आंसर ऑक्सीजन होगा। क्वेश्चन पूछे हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है सबसे अधिक, और कितने परसेंट पाई जाती है? 78%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फोस्फोरस का परमाणु क्रमांक, यानी फोस्फोरस जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 15 होता है फोस्फोरस का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दूध में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। इसलिए जिनके मतलब कि बोन्स वीक होती है ना, जिनकी बोन्स हड्डियों से रिलेटेड बीमारी होती है, उनको रोज की रोज क्या लेना चाहिए? दूध लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण किया था? तो जो ये डोबेरनर जो है ना, इन्होंने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था, ये चीज ध्यान रखना। अब आपसे पूछा गया है कि कौन से वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तत्वों से संबंधित अष्टक नियम दिए थे? तो ध्यान देना, अष्टक नियम तो दिए थे न्यूलैंड्स ने, और सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था डोबेरनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया कि उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो इनको कहा जाता है समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी गैस कौन सी होती है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेडॉन सबसे भारी गैस होती है, और रेडॉन गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ये जब भूकंप आता है तो उस भूकंप से ही प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, आपसे पूछा गया कि पीरियोडिक टेबल जो है आवर्त सारणी, इसमें सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये होता है क्लोरीन, राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट है कि किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 11वें ग्रुप के जो एलिमेंट है ना, उनको कहा जाता है सिक्का धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो जो द्रव अवस्था में तत्व पाया जाता है वो तत्व है मेर्क्यूरी, मेर्क्यूरी। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व हैं? तो फ्रेंड्स जो पीरियोडिक टेबल है इसमें प्राकृतिक तत्वों की संख्या होती है 98। कितनी होती है? 98। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आवर्त सारणी में कुल कितने कृत्रिम तत्व हैं? तो टोटल 20 तत्व हैं, ये चीज ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों का निर्माण कौन सा तत्व करता है? तो हड्डी और दांतों का जो निर्माण है ये करता है कैल्शियम। ठीक है, और सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है कैल्शियम की मिल्क, दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के तेल में रखने वाला तत्व कौन सा है? मिट्टी के तेल में रखने वाला जो तत्व है, इसमें मिट्टी के तेल में कौन सा होता है? सोडियम होता है, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आवर्त सारणी में कुल कितने एलिमेंट हैं जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स टोटल 2 तत्व हैं जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इनके नाम है पारा, जिसे मेर्क्यूरी बोलते हैं, और ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है? तो फ्रेंड्स ये होती है ब्रोमीन, राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट है, सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक घनत्व वाला जो तत्व है वो है ओस्मियम, ओस्मियम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमारे वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती? फ्रेंड्स रेडॉन हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, मैंने आपको बताया भूकंप आता है तब ये प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो ये होता है मैग्नीशियम पाया जाता है, पौधों की जो पत्तियां होती है ना उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा ग्रुप होता है जो 6th ग्रुप है, वो सबसे बड़ा ग्रुप होता है, छठा। ठीक है, छठा छठा ग्रुप देखो यहाँ पे, ये वाला है छठा ग्रुप, जो कि सबसे बड़ा क्या होता है? ग्रुप होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? सबसे क्रियाशील अधातु तत्व होता है फ्लोरीन, होता है फ्लोरीन। अब आपसे पूछा जा रहा है जो सोडियम है ना, सोडियम, इसका
एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो फ्रेंड्स सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, होता है 11। ठीक है, तो इस तरह से करके पूरा कंप्लीट टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करा दिया है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। वही आपकी तरफ से बेस्ट सपोर्ट होगा हमारे लिए, जो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नामदेव अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक कर लो, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उनके नोटिफिकेशंस जो है ना वो आपको मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।